एक सेकेंड होल्ड कीजिए। एक टिकट प्लीज। मेरे पास छुट्टे नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको छुट्टे रखने चाहिए। मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। हाँ, एक सेकंड। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं प्लीज। अरे तुमने मेरी मदद की, अब ये तुम्हें रखना ही होगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वो देखो, वो सीट से आंटी उठ रही है। तुम चाहो तो वापस जाके बैठ जाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। यकीन नहीं हो रहा। सुनो, मेरी गाड़ी पार्क कर दो, ठीक है? कितना लेट आए हो यार तुम लोग, कहाँ सॉरी थे? यार, ट्रैफिक में फंस गई थी मैं। ओजान यही है ना? नहीं, अब तक तो नहीं आया। ओह हाय। उसके लिए चलो बहुत जल्दी बड़ा चलो। सरप्राइज होगा। हाँ चलो चलते हैं। हाय, कैसी हो? कितनी अच्छी भाभी है ना? ये लो, उन्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। चलो डांस करते हैं। मैं भी ना, क्या यार।
तुम ठीक हो? पता नहीं कैसे हो गया, मेरा पैर फिसला और रस्सी में अटक गया। पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है, तुम कैसे जानते हो? जानता हूँ। हैप्पी बर्थडे निहान। तुम वही हो ना? शायद तुमने दोस्तों से मेरा नाम सुना होगा। बर्थडे पार्टी में सब लोग मेरे साथ डांस कर रहे थे। पार्टी में मेरा मूड जरा सा खराब हो गया था, तो मैं अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर आ गई। सर पर थोड़ी सी आइस लगा लो, तुम बेटर फील करोगी। तुम सही कह रहे हो, पर मैं ठीक हूँ। देखो कितनी अजीब बात है ना, उस दिन हम दोनों बस में टकराए थे और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। शायद यहाँ पर कुछ कपड़े भी होंगे, तुम जाकर चेक कर लो एक बार। तुम्हें कैसे पता यहाँ पर कुछ कपड़े रखे होंगे? कौन हो तुम? और यहाँ इस शिप पर तुम क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था। सच बताओ, तुम कौन हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरी वजह से तुम यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और मैं ये नहीं चाहता। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं चलता हूँ। रुको जरा, सुनो मेरी बात। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसे मैं इतने महीनों से ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे कहाँ मिलता है? इस शिप पर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे बता सकते हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ही जानना चाहता था। मेरा मतलब, मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी और तुम्हारा नाम लिखा था। और लेवांट को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो यहाँ के सभी बोट्स का कैप्टन है और मैं इनका ध्यान रखता हूँ। क्या तुम्हारे पास भी बोट है? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर यहाँ जितने भी बोट्स हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ। उन्हें साफ करता हूँ, पेंट करता हूँ और संभालता हूँ। पूरा दिन मैं यहाँ काम नहीं करता, बस कभी कभी मदद कर देता हूँ। वैसे तुम्हें हैरानी नहीं हुई मैंने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की? ऐसा नहीं है। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? अगर कोई मुझसे बात ना करे तो मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और बोल देती हूँ। वैसे तुम शर्माते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। नहीं, कुछ भी। वैसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ड्रॉ करते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी। निहान, तुम जाओ जाओ, अंदर जाओ, जाकर बोट स्टार्ट करो। मेरा भाई आ गया है, जल्दी जाओ। मैं हाँ स्टार्ट जाओ। करूं? हाँ हाँ जल्दी जाओ। रस्सी निकालो। निहान, 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 तुम ठीक तो हो? बाय बाय बाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू, जल्दी मिलती हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे साथ कौन है? खैर जो भी हो, पर वो भी खुश है। मुझे लगता है वो डोरुक है। शायद वो हम दोनों को देखकर चले गए। मैं इन्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तुम बहुत ही दिलचस्प लड़की हो। अजीब हूँ। मेरी मॉम अक्सर मुझे अजीब बोलती हैं। कैप्टन, क्या तुम प्लीज बोट रोकोगे? मुझे तुम्हारा सारा राज जानना है। ये बताओ, माइंड से क्यों? क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सच बताओ, तुम बचपन में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे। ये शायद तुम्हारे मार्क्स की वजह से है। मुझे लगता है कि शायद तुम और कोई काम कर ही नहीं पाओगे, है ना? मैं माइंड की तह तक जाऊंगा, काम करके स्टैंडर्ड्स को समझूंगा और हादसों को रोकूंगा और माइंड को बदल दूंगा। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ। आइडियलिस्ट हो? क्यों, आइडियलिस्ट बनना गलत है क्या? फिर ये डिप्लोमा किस काम का? तुमने सही कहा। मैं भी पागल हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हूँ। जाने दो। लैला कहती है बिना सोचे बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। ओह, ये हुई ना बात। बेशक।
हाँ, थोड़ी बहुत है। लैला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं, वो मेरी दोस्त है। बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, शरीफ है, मुझसे बड़ी भी है। पर पता है, उनकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, या फिर वो उम्र छुपाती है। लेकिन जो भी हो, मेरी उसके साथ बहुत जमती है। अच्छी लड़की है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओह, ऐसा है? आज मैं मरने से तो बच गई, लेकिन आज मुझे माइंस के बारे में जानने का मौका मिला। ऐसा लग रहा है तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गई। मुझे लगता है शायद हम भी दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या कहते हो? अभी हमें वापस चलना चाहिए, वो लोग हमारी फिक्र कर रहे होंगे। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। संभल कर। मजाक कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा हीरो बन के सबको बचाते फिरोगे? चलो अब। सब ठीक तो है मिस निहान? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू निहान। आपकी कार इंतजार कर रही है। ओके भाई, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूँ जब लेवेंट ने मिस निहान कहा। इसका मतलब समझे तुम? लड़की बहुत अमीर है और तुम लोगों ने क्या किया? मेरा दिन बहुत अच्छा गया, बस और कुछ मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछता नहीं पूछता। क्या तुम्हारा कोई फोन नंबर वगैरह मिलेगा ताकि मैं जब भी मुसीबत में हूं तुम्हें कॉल कर सकूं? फिर हम किनारे पर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? कैप्टन लेवांट और सब हमारा वहां पर इंतजार कर रहे थे, पता है आपको? नहीं, मत उठाओ प्लीज। जब हमने गुड बाय कहा तो उसने मेरे हाथों पर इन्फिनिटी साइन बनाया। एक्सक्यूज मी। हेलो, केमाल? वही है। हाय, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ। तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं सो नहीं रहा, बस कॉलेज जाने वाला था अभी। मैंने तुम्हें एक दोस्त के बारे में बताया था ना, याद है? हाँ लैला। हाँ लैला, उनसे मिलने आया हूं। तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस हाय कहने और ये देखने के लिए फोन किया कि फोन नंबर सही है कि नहीं। हाँ सही किया तुमने। गुड, अच्छी बात है। हीरो का फोन हमेशा बिजी रहना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ आने के लिए कहो ना। निहान, हाँ बोलो। क्यों ना तुम उससे कहो अगर फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? देखो, अगर तुम फ्री हो तो लैला के घर आ जाओ। हाँ मैं फ्री हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वो कहाँ रहती हैं? उनका एड्रेस भेज दो। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। आ रही है। ओके, मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलती हूँ। शायद इतना टाइम भी ना लगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम सी साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से पिकअप कर लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे ही खत्म होता है मैं जल्दी वहां पहुंचती हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके, सी यू। वो आ रही है। वेलकम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय लैला।
आपके बारे में कैमल ने बहुत कुछ बताया है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लैला, निहान, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ, बैठो ना, बैठो। आजा। हाँ। उस दिन मदर्स डे था जब ये बचपन में मेरे पास दौड़ता हुआ आया था। तब तुम्हारी मॉम जैनब को लेकर प्रेग्नेंट थी। इसकी मॉम को किसी चीज की जरूरत थी और ये उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये मेरे पड़ोस में मेरा सबसे पहला दोस्त बन गया। That's so sweet. हाँ, ये सच में बहुत स्वीट है। इसने वहाँ सड़क से कुछ फ्लावर्स उठाए और मुझे दे दिया। कहा ओह हैप्पी मदर्स डे। इस तरह से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, याद है ना? उस दिन मैंने इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे जो आज तक कभी बंद नहीं किए, और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक्चुअली हमें आपकी आदत हो गई है। निहान, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? सेजन, निहान सेजन। मुझे साहिल के अलावा किसी और से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, सच में। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, वो भी किसी एक ऐसे खास इंसान से मिलकर जो कि बहुत अच्छा है। फोन रखने के बाद मैंने इन्हें बताया कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। वो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने केक बनाया है, फ्रिज में है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम लोग यही बैठो, मैं अभी आती वो हूँ। मुझे पसंद है। ये वैसी है ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल वैसी ही, वो एक किताब की तरह है। जैसे कोई पेंटिंग। शायद तुम्हें पोज दे दे। अगर ऐसा है तो मुझे पसंद आएगा। क्या सच में ये तुम हो? सच में? मैं उनकी मदद करके आता हूँ। मैं भी करूंगी। तुम यहीं बैठी रहो, तुम मेहमान हो। लैला, हाँ बोलो। कैसी लगी? वो एक सपने जैसी है, बहुत ही खूबसूरत। ओह, आराम से गिर जाएगा। पकड़ लो। इसे जला देता हूँ। कहाँ पर हो तुम? और मेरा फोन भी नहीं उठा रही, स्कूल में भी नहीं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निहान। हैप्पी बर्थडे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छा लगा होगा। आते रहना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। मेरा फोन है ऊपर, फिर मिलेंगे, दोबारा आना। सी यू। क्या हम दोबारा मिलेंगे? हाँ बिल्कुल।
क्या ये पोस्ट ठीक है? हाँ, अच्छे दिख रहे हो। असलियत में ये लोग इतने खुश नहीं हैं। मैं उनकी असलियत तो नहीं जानती, इसलिए पोर्ट्रेट से उनके दुख जरूर निकाल देती हूँ। देखो, ये एक मछुआरा है। पेंटिंग अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। केवल हम क्या बाहर चल सकते हैं अभी? तुम ठीक हो ना? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। क्या हम चले? ठीक है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं निहान, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई है जो मुझे परेशान करता है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं रोक नहीं सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो क्या इस स्टोरी के तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर जाने दो। तो अब हम क्या करें? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे। सी यू सून। क्या कर रहे हो? कहाँ हो तुम? क्यों? अपने कमरे में हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। अच्छा अच्छा, तुम काम कर रहे हो? हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। आज बहुत सारा काम है। बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारी किताब मेरे पास है। क्या सच में? याद है जब हम पहली बार मिले थे? जब गिरते वक्त मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुम्हारे हाथों में कुछ तो था। मुझे लगा मैंने वो बुक गुमा दी थी। नई खरीद कर मैंने वो बुक लाइब्रेरी में जाकर सबमिट भी कर दी। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है। क्या करी थी? मैं म्यूजिक सुन रही थी। मैं तुम्हें लिंक भेजती हूँ, हम दोनों साथ में सुन सकेंगे। क्या तुम भी सुनना चाहोगी? ठीक है। रुको, अभी भेजती हूँ। ओके, फोन रखने के बाद हम दोनों ये गाना सुनेंगे। ओके, तुम 3 गिनना, फिर उसके बाद सुनना। ओके, 3 गिनने के बाद सुनूंगा। चलो रखती हूँ। बाय बाय। 1 2 3। Şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim, aşkın मुझे दो। तो उसका नाम निहान है। मुझे दो फोन। दो ना मेरा फोन। मेरी भाभी को मेरा हाय कहना। एक बात कहूं तुमसे, कभी कभी तुम हद कर देते हो। मैंने क्या कहा, बस भाभी को हाय तो कहा। लगता है तुम कल बहुत बिजी थी, है ना? कॉल ही नहीं किया। हाँ, घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, वैसे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने डैड के साथ स्टोर पर हूँ। पंखा खराब हो गया तो वो ठीक कर रहा हूँ। वैसे वो क्या करते हैं? मेरे डैड, वो एक बार्बर है। वाह, सच में? ये तो कितनी अच्छी बात है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अच्छी बात है, दरअसल ये उनका पेशा है। मैं जानती हूँ और समझ भी रही हूँ। अब क्या मुझे इस पर लंबा सा लेक्चर देने वाले हो? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। दरअसल पता है क्यों, मैं डर गए क्या? कुछ नहीं, बस पंखा ठीक करना है। क्या तुम्हें पसंद आए? इतना पसंद है, मैंने पूरा खा लिया। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही टेस्टी था। अगर चाहूँ तो फिर ले आऊंगी। क्या सच में? तुम्हें पसंद आए तो ले आऊंगी।
ले आना। मुझे लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कल नहीं मिलने वाले। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी एक सीक्रेट वॉल है कैमल, जैसे प्रोटेक्शन एरिया हो, ऐसा ही है ना? ऐसे क्या वजह है? क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर? मुझसे कोई डर है? मुझे तुमसे डर नहीं लगता तो तुम्हें मुझसे क्यों डर लगता है? तुम्हें लगता है ये हो नहीं सकता? बताओ जरा, ऐसा ही है ना? लोग जैसे कहानी में होते हैं, असली जिंदगी में वैसे कभी नहीं हो सकते हैं। सपनों की दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। अमीर लड़की गरीब लड़का दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, बताओ जरा। और ये सब आप प्लान नहीं करते, ये सब बस हो जाता है। मुझे भी ये सब नहीं पता था। देखो, मैं भी उड़ान भरना चाहता हूँ, लेकिन असलियत की आंधी मुझे किसी और दिशा में ले जाती है जहां से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और बचपन से यही सीखा है कि जितनी चादरें उतने पैर फैलाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ। तो फिर चलो जल्दी से एक दूसरे को जान लेते हैं ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको और हम दोनों दोस्त बन सके। तुम वाकई मुझ पर भरोसा करती हो? पता नहीं क्यों करती हूँ, पर शायद इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई। हमारी दोस्ती के लिए क्या इतनी सी बात अब काफी नहीं है? क्या तुम वाटर हो या फायर? कभी कभी वाटर, कभी कभी फायर। मुझे लगता है शायद फायर हूँ, पता नहीं। तो तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, अब तुम मुझसे कुछ पूछो। तुम सॉल्ट हो या आइस? तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। शायद सॉल्ट या अच्छा बताओ, तुम अम्ब्रेला हो या सन? क्या हम इस तरह एक दूसरे को जान लेंगे? कैमल, हमें एक दूसरे को और भी जानना चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या जानूं? तुम जो चाहोगी मैं वो चुपचाप जानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने डैड से ज्यादा प्यार है, ना कि मॉम से। जाहिर है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल औलाद हूँ, पर डैड की सबसे ज्यादा करीब हूँ। मुझे औजान से भी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। मुझे पुरानी सोच वाले लोग पसंद नहीं, इसलिए मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। मैं अपनी मर्जी का सब कुछ करती हूँ जो मेरा मन करता है। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ या उस पर भरोसा करती हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जानते हो? तो अब बताओ, ट्रुथ या डेयर? तुम पूरी अमेरिकन हो। कैमल प्लीज मुझे जवाब दो ना। ठीक है, ट्रुथ। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ? तुम मुझे पसंद हो। पहली बार देखा तब से, जब से तुमने अपने पोर्ट्रेट्स में दुख को खुशी से बदला तब से, जब से तुमने विंडो पर फ्लावर बनाया तब से, जब से तुमने उस रात मुझे प्रेजेंट दिया तब से। ठीक है, तो अब तुम पूछो। तुम ट्रुथ लोगी या डेयर लोगी? मैं डेयर लूंगी।
मे हेल्प यू सर? मेरा नाम कैमाल है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एक बार फिर से चेक कीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते। मिस निहान ने आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है। आर श्योर रिजर्वेशन कैंसिल हो गई है? एक बार चेक कीजिए ना। यस सर, रिजर्वेशन तो कैंसिल कर दी है, मैंने डबल चेक किया है। किसी का इंतजार है? नहीं, हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे, हम बस बोर हो रहे थे तो यहाँ आ गए। मैं जानती हूँ कैमल, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाहती थी कि तुम जानो। तुम किस बारे में बात कर रही हो निहान? तुमने तो मुझे अपने भाई से मिलने बुलाया था ना? एक बार मेरा फोन तो उठा लेती तुम। मुझे रिसेप्शन पे बोला क्या कि मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया? मैंने कैंसिल किया था क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम उससे भी ज्यादा अपसेट हो जाओगे। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते ये सब अहमद की वजह से हुआ है। उसने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है? पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला है तुमसे। ये अमीर कौन है? अमीर कौन है? हाँ, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मना कर दिया था। तो फिर ये कौन है? तुम्हारी लाइफ में अगर कोई पहले से था तो तुमने मेरे साथ क्यों खेला? तुमने बहुत गलत किया है। क्या देखा तुमने? देखा मैंने तुम्हें, और ये भी देखा कि वो तुम्हें कैसे देखता है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं एंट्रेंस पर ही था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मुझे बस तुमसे प्यार है और किसी से भी नहीं, समझे तुम? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निहान, क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताओगी ताकि मुझे कुछ पता चले। और तुम कौन हो? कैमल, कैमल मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कैसा मजाक है निहान? आपको ये मजाक लगता है? नहीं, ये मजाक नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं यहाँ पर कैमल से ही मिलने आई थी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। देखो, उन लोगों को झूठी उम्मीद देना ठीक नहीं है जो कुछ भी नहीं जानते। सच्चाई जानने पर वो परेशान हो सकते हैं, है ना? अच्छा वो सब छोड़ो, शाम को घर जल्दी आ जाना। देखो देर मत करना, ठीक है? गालिब और एमिर आ रहे हैं घर पर। कैमल, उनकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही हैं। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। मॉम, मॉम, मेरे साथ चलिए और कैमल से माफी मांगिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मॉम, चुप रहो, घर आ जाओ फिर मुझसे बात करना। हाँ। कैमल मेरी बात सुनो प्लीज। कैमल, मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो कुछ भी बोल देती हैं। कैमल, उन्होंने सही कहा, उन्होंने वही कहा जो मैंने कहा था। हम एक जैसे नहीं हैं, बहुत फर्क है हम दोनों में। मेरी बात सुनो कैमल, मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है, समझे तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो एमिर मेरा कुछ नहीं लगता, ना ही वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? कैमल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच में बहुत चाहती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो। आई रियली लव यू सो मच। मैं जोंगुल तक जा रहा हूँ निहान।
जॉब मिल गई है, मैं वहां जाकर माइन में काम करूंगा। तुम्हें जॉब मिल गई है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे निहान। मुझे उनकी कोई परमिशन नहीं चाहिए। तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो, वो मेरी किसी भी बात को कभी भी टालते नहीं है। और रही मॉम की बात, वो तो मान ही जाएंगी, मैं उनको मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। बात सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो प्लीज। केमाल, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात, पर तुम वहां नहीं रह पाओगी। पता नहीं ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। वहां की जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। केमाल, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। पता है निहान, वहां पर तुम्हारे बड़े घर जैसा ऐशो आराम नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे ऐशो आराम की जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ना ही वैसे कपड़े हैं और ना ही वहां पर कोई नौकर है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ये सब नहीं कर सकती? तुम्हें मालूम नहीं, पर मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। ना ही वहां पर कोई बढ़िया खाना होगा। जो भी खाना मिलेगा हमें उसमें जैसे तैसे करके गुजारा करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ना ही तुम वहां पर शॉपिंग कर पाओगी, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे होंगे ही नहीं। मुझे शॉपिंग की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। तुम उस शहर को नहीं जानती हो, ना तो वहाँ तुम्हारी फैमिली होगी ना फ्रेंड्स होंगे। तुम वहाँ पर बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। जब तुम साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए मजाक नहीं है, समझे तुम? क्या सच में तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं सच में तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे बारिश हो गई। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आराम से जम मारो। हाँ बस। क्या टाइमिंग पर बारिश शुरू हुई नहीं? अगर ये सपना है तो मुझे इस सपने से जागना नहीं है। ये सपना नहीं है, हम इस हसीन सपने को खुली आंखों से देख रहे हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम अब जाओ।
आ गई। आ जाओ। ओह, फिर से बारिश शुरू हो गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, आराम से बैठो। क्या हुआ, बैठो ना। केमाल, मुझे कुछ कहना है। निहान, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसके बाद तुम्हें जो कहना तुम कह सकती हो। बैठो ना, प्लीज बैठ जाओ। वैसे कोई पार्टी तो नहीं है, पर सोचा कि तुम्हें थोड़ा स्पेशल फील कराऊं। निहान, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा तो भी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। इतना करता हूं। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे आज तक कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, पर अब तुम्हें खोने से मैं डरने लगा हूं निहान। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये तुम जानती हो। पर तुम एक चीज तुम्हें दे ही सकता हूं, अपनी जिंदगी। और रोज सुबह इस तरह का सजा हुआ टेबल भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। एक मिनट। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज तुम हाँ कह दो और मेरे इस ब्रेकफास्ट को सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट बना दो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारा ही चेहरा देखा करूंगा और तुम मेरा देखना। क्या तुम मेरी जिंदगी हंसी बनाओगी? मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ चलने और तुम्हारे साथ रहने की कसमें खाई थी, पर मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम एक नहीं हो सकते। मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुमने सच कहा था, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, और मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती। मुझे भूल जाओ कैमल।
हाँ ठीक है, चलेगा। क्या आप ठीक है? माफ कीजिएगा मिस्टर कमाल, पर आप एक बहुत ही बुरे हादसे से गुजरे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर कमाल, क्या आपको लगता है कि ये माइन के हादसे कभी रुक पाएंगे? हाँ, रोके जा सकते हैं। तो जैसा कि आप हेलो, देख सकते हैं, हाँ मैं हमने अभी बात देख रही की हूँ मिस्टर टीवी कमाल पर। से। हाँ एमिर, हम जमीन के बहुत अंदर हैं, इसलिए हमें नेहा। प्रिकॉशंस चाहिए। हाँ बोलो एमिर। आज रात हम मैडम के साथ डिनर करने वाले हैं। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? अगर मैं ना कहूँ तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो फिर तुम ये सारी बातें मुझसे पूछकर थकते नहीं हो क्या? वैसे हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तैयार होना शुरू कर दो, जल्दी ही मिलते हैं। इकोनॉमी एसोसिएशन के गेस्ट जो है बिजनेस वर्ल्ड का एक चमकता सितारा एमिर कोज़ुकोलू। वेलकम मिस्टर एमिर। वैसे तो बिजनेस में कई चमकते सितारे हैं, इसी सेक्टर में आप उनसे अलग कैसे बताओ हैं? कि तुम्हें क्या अलग बनाता है मिस्टर एमिर। मैं ये बात जानना चाहता हूँ।